बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। किसी में गवर्नर राज लगाने की जरूरत नहीं। असद कैसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि गवर्नर राज लगाने की किसी में जरूरत नहीं। गवर्नर राज से सूबा नहीं चल सकेगा। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर का कहना था कि मुतालबा करते हैं कि पीपल्स पार्टी गवर्नर राज पर अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ वाज़िया करे। बताएं कि अहमद करीम कुंडली का बयान पार्टी पॉलिसी है या नहीं। हम अपना दिफा करना चाहते हैं। गवर्नर राज इनके बस की बात नहीं। PTI यमन चाहती है दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि पॉलिसी में लोकल कम्युनिटी को भी शामिल किया जाए। पॉलिसी साज सूबाई हुकूमत और दीगर सियासी जमातों को साथ लेकर चले। वफाकी हुकूमत हमारे कौमी जरगों को अहमियत नहीं दे रही। जरगे में सियासी जमातें भी शामिल थी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि क्या हमारे जलसों में तकारीर अतात आर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा सख्त थी। जलसे में तमाम तकारीर आइन और कानून के दायरे में रहकर की गई। आइन और कानून के अंदर रहकर जदोजहद जारी रखेंगे। कानून में जितनी गुंजाइश है हम इतनी बात करेंगे। इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ मुस्लिम लीग नून का विज़न है। मरीम नवाज़ इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का कहना था कि इंसानी हकूक़ का पहला जामिया चार्टर खुतबा हुज्जतुल विदा है। दीन इस्लाम इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा दाई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हकूक़ का बेमिसाल चार्टर देकर इंसानियत पर एहसान किया। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत के लिए इंसानी हकूक़ का अब्दी और लाफानी पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि 10 दिसंबर इंसानी हकूक़ के बारे में शऊर व आगाही बेदार करने का दिन है। हर इंसान रंग, नस्ल, मजहब, जिन्स या हैसियत से बालातर इंसानी हकूक़ रखता है। इंसानी हकूक़ का एहतराम माशरे की तरक्की खुशहाली के संग बुनियाद है। इनका कहना था कि इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ मुस्लिम लीग नून का विज़न और अवलीन तरजीह है। तालीम, सेहत, मजहबी आज़ादी, ज़ाहिर राय और बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई यकीनी बना रहे हैं। हुकूमत पंजाब इंसानी हकूक़ की पासदारी के लिए सरगर्म अमल है। ऐसे माशरे की तश्कील चाहते हैं जहाँ हर शहरी को मसावी मौक़े, इंसाफ और इज़्ज़त हासिल हो। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माशरे में मोहब्बत, एहतराम और वफ़ादारी को फ़रोग़ ज़रूरी है। बुनियादी इंसानी हकूक़ के फ़राहमी महज़ब माशरों की पहचान है। शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवली जिम्मेदारी है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की 54वीं बरसी फील्ड मार्शल नेवल और एयर चीफ्स का शानदार खराज अक़ीदत पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ASPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू ने शहीद को इनके लाजवाल बहादुरी पर ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। 1971 की जंग के दौरान जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के पेशकदमी करते बख्तरबंद दस्तों की निशानदही की और रिक्वेल्स राइफल अमले की रहनुमाई करते हुए मुतअद्दिद भारतीय टैंक तबाह करवाए। इनकी बहादुरी से महाज पर सूरत हाल पाकिस्तान के हक में बदल गई। इसी दौरान दुश्मन की फायरिंग से वो जाम शहादत नोश कर गए और तारीख में वतन अज़ीज़ पर जान कुर्बान करने वालों की सफ़ में हमेशा के लिए अमर हो गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की कुर्बानी सजन की रोशन अलामत है कि मादरे वतन की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए हर कीमत चुकाई जाएगी। इनकी जुर्रत, बहादुरी और फर्शनासी आज भी पाक फौज के जवानों के हौसले बुलंद करती है। गेमलिंग ऐप की तशहीर, रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत की, जिस दौरान रजब भट्ट और नदीम नानीवाला अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से इस्तदा की है कि कराची में भी मुकदमा है, लिहाजा 15 रोज़ की राहदारी जमानत दी जाए। वकील दरख्वास्त गुजार के मौक़िफ़ पर जस्टिस इनाम मिन्हास ने कहा है कि 10 दिन की हिफाजती जमानत दे रहे हैं, मुतल्लिका अदालत से रजू कर ले। बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को 10 दिन में मुतल्लिका अदालत से रजू करने का हुक्म जारी करते हुए राहदारी जमानत मंजूर कर ली। मुलज़मान के खिलाफ गेमलिंग ऐप की तशहीर पर साइबर क्राइम की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पहुँचने पर रजब भट्ट को एयरपोर्ट से गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था। गुज़िश्ता रोज़ बरतानिया की जानिब से मुल्क बदर किए जाने के बाद पाकिस्तानी यूट्यूबर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। रजब भट्ट को वीज़ा मनसूखी की बिना पर बरतानिया से मुल्क बदर किया गया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहे 14 न्यूज़।